नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं कन्या राशि पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह जो मई मास है वह कैसा रहने वाला है। इस विषय को हम समझेंगे। यह जो राशिफल है यह लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, आप अपने नाम के अक्षर के अनुसार भी अपनी राशि जान सकते हैं। तो अगर आपके नाम का अक्षर ठो, पा, पी, पू, श, ण, ठा, पे, पो से आरंभ होता है तो आपकी कन्या राशि होती है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह मई मास कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो देखिए, 1 मई से 31 मई के बीच में कहें तो ग्रह की जो गोचर स्थिति है वह ऐसी होगी कि सूर्य देव महाराज 2 राशियों का परिवर्तन करेंगे। 1 मई से 14 मई के मध्य में सूर्य मेष राशि में रहने वाले हैं और 14 मई के बाद में सूर्य देव वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यह जो स्थिति होगी, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो 1 मई से लेकर के 14 मई की जो स्थिति है वह उस समय पर सूर्य देव आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में यूं तो कहा जाता है कि अष्टम भाव में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते, लेकिन ये जो अवस्था है, ये जो भाव है, यह दर्शाता है कि यह संध्या काल यहाँ से आरंभ होने वाला होता है और यहाँ पर सूर्य के वो उत्तम फल नहीं मिल पाते हैं जिनको हम सोचते हैं कि ऐसा फल मिलना चाहिए। लेकिन 14 मई के बाद, हालांकि यहाँ पर देखिए इस भाव में सूर्य जो है वह उच्च के होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी पैतृक संपत्ति या आपकी जो वसीयत का पार्ट है या आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है या आपके जीवन साथी के परिवार से संबंधित जो बातें होती हैं वहां पर यह कुछ प्रकाश अवश्य डालते हैं, क्योंकि यह सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं। लेकिन चूंकि यह भाव जो है वह संध्या के नजदीक जाने वाला होता है तो उस समय पर शायद उतना प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व नहीं होता है। और यह जो सूर्य है यह आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों के अंदर कुछ वृद्धि भी करते हैं। लेकिन 14 मई के बाद में सूर्य देव की जो यह राशि परिवर्तन हो रही है, ये जो राशि परिवर्तन है वह आपके नवम भाव में हो जाएगा। नवम भाव यानी कि आपके भाग्य का भाव। तो यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य में प्रकाश डालने के लिए बिल्कुल आएंगे और आपके भाग्य में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य देंगे। इसके साथ साथ ये जो सूर्य देव है कहीं ना कहीं यात्राओं से भी संबंध रखते हैं, धार्मिक भावनाओं से संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां भी होंगी आपके अंदर धर्म के प्रति जिज्ञासा जागृत हो और आप धार्मिक कार्य करने की आप प्रेरणा लें या उन पर कार्य करें। तो यह स्थिति होगी सूर्य की। चंद्र की बात करें तो यह जो चंद्र देव है यह क्या है कि यह आपके लिए लाभ के स्वामी है और यह क्या है, निरंतर 2-2.25 दिन में चलते रहते हैं। मन की गति की तरह इनकी चाल चलती रहती है लगातार। तो चंद्रमा जो है वह हर राशि परिवर्तन करते हैं 2-2.25 दिन के अंदर। तो आपके मन मस्तिष्क की जो विचारधारा है वह निरंतर बढ़ती रहती है। और अगर देखें तो क्या है कि जब यह कृष्ण पक्ष की बात होती है तो आप थोड़े से डाउन रहते हैं, थोड़ा विचारशीलता में कमी आती है। वही जब यह जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष आता है, उस समय पर आपको चंद्रमा के लाभ के परिणाम, क्योंकि ये आपके लाभ के स्वामी हैं और ये देखते कहाँ पर है, ये देखते हैं आपके पंचम भाव में, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ विशेष ख्याल रखें कि चंद्रमा के लिए आप बहुत ही उसकी, जैसे चंद्रमा की अगर पूजा करें तो सोमवार का अगर व्रत किया जाए तो यह निश्चित तौर से बहुत ही लाभकारी होगा। सोम का जो व्रत है वह शिव और पार्वती के ऊपर आधारित है। तो आप इसका व्रत करें, उपवास करें। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम उस दिन शिव की आराधना अवश्य करें। मंगल की बात आती है तो देखिए मंगल क्या है, यथावत मिथुन राशि में ही है
और यहाँ पर मिथुन राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में है, और ये स्वामी होते हैं आपके तृतीय भाव के और साथ ही अष्टम भाव के। यानी कि अगर देखा जाए तो एक अष्टम भाव के स्वामी हुए और अष्टम से अष्टम के भाव के स्वामी हुए, और यह बैठते हैं आपके जाकर के 10वें भाव में। तो ये क्या है, एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं। यह डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म राशि में, यानी कि आपका जो अपना चार्ट है, उस चार्ट में मंगल किस, अगर इसी भाव में है तो किस नक्षत्र में है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक ट्रेंड आएगा वो कहाँ से आएगा, वो कैसा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। वह ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो जन्म नक्षत्र कहा जाएगा, यानी मंगल देव जिस राशि में या जिस नक्षत्र में है वहां से ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी लेकर के मंगल देव आएंगे, यानी कि एकदम आपको बदल के रख देंगे। तो ये मंगल देव की बात होगी। बुध देव की बात करें तो देखिए, बुध देव आपके लग्न के स्वामी हैं और साथ ही साथ यह आपके कार्य व्यवसाय के भी स्वामी हैं, और यह बैठते हैं जाकर के आपके 9वें भाव में। यानी कि इस समय पर आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर देखा जाए क्या बुध क्या है, आपके व्यापार से संबंध रखता है, आपके बिजनेस से संबंध रखता है, आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय से संबंध रखता है। यानी कि क्या है कि आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन होता हो, जिसमें पत्राचार होता हो, जिसमें लेखन का कार्य होता हो, जिसमें वाणी की चतुरता दिखाने का कार्य होता हो, वह कार्य आप करेंगे तो इस समय आपके भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप निश्चित तौर से यहाँ पर सफल रहेंगे। और बुध की स्थिति की अगर हम बात करें तो बुध की स्थिति क्या रहने वाली है कि 2 मई तक यह वृषभ राशि में आ जाएंगे। यानी कि 1 मई के मध्य में, 1 से 2 के बीच में जो बुध देव हैं वह अष्टम भाव में होंगे। वही 2 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में यह आपके 9वें भाव में होंगे, भाग्य के भाव में होंगे। तो आपको यहाँ पर भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। 26 मई से 29 मई के बीच में बुध देव महाराज जो हैं मिथुन राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे। यानी मिथुन राशि में यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि खास बात क्या है कि बुध देव महाराज आपके अष्टम भाव से शुरू आरंभ करेंगे और फिर 2 मई को यह आपके 9वें भाव में जाएंगे। यहाँ पर 26 मई तक रहने के बाद में यह ही बुध देव आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि 10वें भाव में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बड़ी ही प्रकाशमान स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन क्या है कि 29 मई से बुध देव वक्री भी होंगे। इनका कुछ समय मिथुन राशि में वक्रीय अवस्था को भी लेगा, यानी कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन को आपको या तो ठीक करना पड़ेगा, या आप जो भी न्यूज देते हैं, ये समाचार जो प्रदर्शित करते हैं या जो चैनल्स होते हैं जहां से न्यूज आती है, यहाँ पर 29 मई से जब बुध देव वक्री होंगे मिथुन राशि में, तो उन्हें अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। उनका कम्युनिकेशन क्या सही है या नहीं सही है, इस बात की ओर जरूर उन्हें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उन्हें किन्हीं न किन्हीं समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। बात करें गुरुदेव की तो देखिए, गुरुदेव महाराज कुंभ राशि में यथावत हैं और वह आपके 6ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर चैलेंजेस। और गुरुदेव स्वामी कहाँ के हैं? गुरुदेव आपके सुख के स्वामी हैं और साथ ही साथ जीवन साथी के भाव से भी संबंध रखते हैं। और जीवन साथी का जो भाव है, यानी कि जहां पर मीन राशि अवस्थित है, आप चाहे पिक्चर में देख रहे होंगे, तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वह पहुंच गए हैं आपसे 12। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी का यहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा है, और आपकी अगर कोई पार्टनरशिप चल रही थी तो वह इस समय खतरे पर है। इस बात को आपको समझना होगा कि आप अपने जीवन साथी या आपकी जो लीगल पार्टनरशिप है या आपके जो साझेदार हैं, उन साझेदारों से यहाँ पर संभल के रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक समय साझेदारी में थोड़ा बहुत व्यवधान आने का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करें अगर शनि देव की, तो देखिए शनि देव महाराज क्या है, अपने 5वें भाव में बैठे हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं
उन इच्छाओं के ऊपर अपना वजन उन्होंने रखा हुआ है। शनिदेव क्या है, काफी भारी प्लेनेट है, यानी कि न्याय करने वाले यह देवता हैं और न्याय की ओर इनका काम रहता है। लेकिन क्या है कि शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा आपको विचलित कर देंगे, पर आप अपना धैर्य का ख्याल रखिए, आप धैर्य के साथ काम कीजिए तो आप सफल होंगे। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि शनिदेव महाराज 23 मई 2021 को वक्र गति लेना आरंभ करेंगे। तो तब से लेकर के यानी कि 23 मई से लेकर के 141 दिन तक शनिदेव महाराज वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर और भी ज्यादा आपको सावधानी की आवश्यकता है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और ये ट्विस्ट ले रहे हैं, यानी कि ये शनिदेव महाराज बैकवर्ड मोशन में चलेंगे, रेट्रो मोशन में चलेंगे। तो यानी कि आपके कर्म में भी थोड़ी सी गति का परिवर्तन होगा और आपको पुनः जो चीजें आपकी बिगड़ी हुई थी उनको ठीक करने का यह समय होगा। तो शनिदेव इस बार जब वक्री अवस्था लेंगे, यानी कि आपका जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसके अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस पर आपको काम करना होगा। राहु की बात करें तो देखिए, राहु देव महाराज आपके वृषभ राशि में नवम भाव में स्थित है, वहीं केतु देव महाराज वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में स्थित है। लेकिन क्या है, केतु देव महाराज इस समय कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ऐसी स्थिति उत्पन्न करते होंगे कि जिसमें आपको आलस्य से भरपूर रहना पड़ता होगा। आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते, पर आप उसको समझ सकते हैं। तो ये आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या आलस्य कर रहे हैं। राहु की बात करें तो देखिए, राहु देव महाराज के साथ यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, शुक्र साथ में है, बुध साथ में है और सूर्य साथ है। इन सबके साथ राहु है। तो राहु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर राहु शुक्र का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर राहु बुध का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इन सबको ये राहु क्या है, मैग्नीफाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो क्या है कि शुक्र की चूंकि यहाँ पर राशि है और उसमें शुक्र भी विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके भाग्य के अवसर प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, आप लोग ये था कन्या राशि का मासिक राशिफल मई मास के लिए। और मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तुला राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।